सही है सर, स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। ये जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ये ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और सीए के स्टूडेंट्स के लिए भी और एसीसीए के स्टूडेंट्स के लिए भी और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को इंशाल्लाह शेयर करें और इसको इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और ये जो इंट्रोडक्शन हो गया था, इंट्रोडक्शन हो गया था। तो वो उसमें आ गया है क्या? हाँ सर, वो आ गया। तो वो उसके साथ ही नहीं है क्या? सर वो आ गया, तो मैंने पॉज किया था उसको। अच्छा चलें, सॉरी। आज बेटा हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि वो जो है वो ये इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा शॉर्ट लेक्चर है। ये हमारा एसीसीए के बच्चों के लिए भी है और ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह और हमारे बीबीए के बीकॉम के भी बच्चों के लिए इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बैंक रिकन्सिलिएशन में सबसे पहले हम ये देखें, मैं आपको इंशाल्लाह ये पढ़ूंगा और पढ़ के आपको समझाऊंगा। मैं अपने भाई, अपने दोस्त का, मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, मेरा स्टूडेंट भी है शान सलमान, उसका मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो माशाल्लाह उन्हें वीडियो बना रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और इंशाल्लाह मुझे और स्टूडेंट्स मिलें और मैं इंशाल्लाह उनको पढ़ा सकूँ। तो बेटा बात ये है कि आप देखें इसमें इंट्रोडक्शन ये है कि बेटा कि बैंक जो है वो बैंक विल सेंड अ स्टेटमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स टू इट्स कस्टमर डिटेलिंग द ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द स्टेटमेंट एंड शोइंग द बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड। देखिए सबसे पहले बेटा ये कह रहा है कि बैंक जो होता है वो एक स्टेटमेंट सेंड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को देगा, जो उसके ग्राहक होते हैं उनको देगा। डिटेलिंग द ट्रांजेक्शन्स, किन चीज़ों के ट्रांजेक्शन्स दैट हैव टेकन प्लेस, कि जो हुए हैं, जो टेकन प्लेस हुए ड्यूरिंग द पीरियड, किस पीरियड में? ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द स्टेटमेंट, जिसमें वो स्टेटमेंट कवर होती है और शोइंग द बैंक बैलेंस, और उसमें जो है वो एक बैंक बैलेंस शो किया जाता होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड में। इसको हम कहते हैं दिस इज सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय इट्स सप्लायर्स। कह रहे हैं कि ये जो है ये सिमिलर होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय इट्स सप्लायर्स टू द कस्टमर्स हु हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। कह रहे हैं कि ये सिमिलर होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के सिमिलर होता है इशूड बाय द सप्लायर्स, इशूड बाय द सप्लायर्स। सप्लायर्स बेटा कौन होते हैं? जो गुड्स को सेल करते हैं, जो गुड्स को सेल करते हैं यानी जो माल बेचते हैं, और कस्टमर्स कौन होते हैं? जो माल खरीदते हैं, यानी जो माल खरीदते हैं वो बायर्स कस्टमर्स होते हैं। तो क्या कह रहा है कि दिस इज सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये सिमिलर होती है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय इट्स सप्लायर्स, जो उसको सप्लायर्स उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड करते हैं टू द कस्टमर्स हु हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, जो है ना वो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सही चल रहा है बेटा? चल, थैंक यू। अच्छा, अब देखें बेटा आप, अगला पॉइंट ये है कि व्हेन मनी इज पेड इनटू द बैंक, जब पैसा जो है जब बैंक में पे किया जाता है, द कस्टमर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, जो कस्टमर अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, एज दिस इज अमाउंट ओड बाय द बैंक टू द कस्टमर, क्योंकि ये अमाउंट जो है ये बैंक ओ करता है टू द कस्टमर, एंड व्हेन द मनी इज टेकन आउट ऑफ द बैंक, और जब मनी जो है वो टेकन आउट ऑफ द बैंक द कस्टमर अकाउंट विल बी डेबिटेड, और जो कस्टमर का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा एज रिड्यूसेस द अमाउंट ओड बाय द बैंक टू द कस्टमर। बेटा अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये समझने की बात है कि जब कस्टमर कह रहे हैं कि जब पैसा बैंक में आता है, जब मनी इज पेड इनटू द बैंक बाय द कस्टमर अकाउंट, यानी जब पैसा बैंक में आएगा तो वो बैंक के लिए जो है वो लायबिलिटी हो जाएगी, तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, और जो कस्टमर है जो बैंक में पैसा डाल रहा है वो उसके लिए वो एसेट हो जाएगा।
तो जब बैंक की ये लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। और जो कस्टमर होता है, बेटा समझ आ रही है ना, जो कस्टमर होता है वो उसके लिए जो है उसका जो है वो एसेट है, लेकिन वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो जब वो बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। यानी अब फिर से मैं आपको बताऊं कि जब कस्टमर पे पैसा डालेगा तो वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक उसको क्रेडिट कर देगा। और इसी तरह जब कस्टमर जब बैंक से पैसा निकालेगा तो बैंक जो है उसको डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है। समझ आ गई ना बेटा? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनके भी ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे एक बात यह है कि व्हेन द एंट्रीज ऑन बैंक स्टेटमेंट आर कंपेयर्ड टू दोज इन द बैंक अकाउंट, कह रहे हैं कि जब एंट्रीज ऑन बैंक स्टेटमेंट जब एंट्रीज होती हैं बैंक स्टेटमेंट में, आर कंपेयर टू दोज इन द बैंक अकाउंट, जो कंपेयर की जाते हैं एंट्रीज इन द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, इट विल बी फाउंड दैट दे आर रिकॉर्डेड ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अकाउंट। ये जो है ये कह रहे हैं कि बेटा जब एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में कंपेयर्ड होती हैं टू दोज इन द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, यानी जो बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज होती है, फिर वो जो कैश बुक होती है ना, जो कैश बुक के अंदर जो बैंक अकाउंट सिस्टम होता है या फिर बैंक का कॉलम होता है, जब उन दोनों का आपस में मवाजना किया जाएगा, मुकारना किया जाएगा, तो जब वो किया जाएगा तो इट विल बी फाउंड दैट दे आर रिकॉर्डेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये समझेंगे कि ये बेटा ऑपोजिट हो जाएगा, यानी बैंक जो है वो क्रेडिट कर रहा होगा, हम अपनी पार्टी अपनी कैश बुक में बैंक बुक में जो है वो उसको जो है क्या कर रही होगी, डेबिट कर रही होगी। सही है बेटा? अच्छा, द बैंक अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो बैंक अकाउंट है वो है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जो बैंक अकाउंट होता है इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस एज दे अफेक्ट द बिजनेस। जो बैंक अकाउंट होता है ये रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस करता है एज दे अफेक्ट द बिजनेस, ये बिजनेस को अफेक्ट करता है। मनी पेड इनटू द बैंक, जो कह रहा है कि जो पैसा बैंक में पे किया जाता है, ये वही बात है, मनी पेड इनटू द बैंक इज डेबिटेड, यानी द बैंक इज अ डेटर, क्योंकि बैंक जो है वो डेटर है, बैंक को पैसा दिया जा रहा है फॉर दिस अमाउंट, एंड मनी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक इज क्रेडिटेड, और जो मनी जो है वो विड्रॉन है वो क्रेडिट है एज। अच्छा, अब ये यही बता रहे हैं जो बेटा हमने पहले डिस्कस किया था ना, कि जब बैंक में बैंक वाला जब बैंक में पैसे डालेगा तो वो जो है वो डेबिट हो जाएगा, और जब बैंक से निकालेंगे तो नहीं, जब बैंक में हम पैसे डालेंगे तो वो उसकी लायबिलिटी और क्रेडिट हो जाएगी ना, और जब हम निकालेंगे तो बैंक उसको डेबिट करेगा। लेकिन अब हमारे सिनेरियो से अगर देखा जाए, हम पार्टी हैं, तो जब पार्टी जब पैसा निकालेगी तो वो उसका डेबिट हो जाएगा। बैंक बेटा समझ आई ना, बैंक के लिए क्रेडिट है, लेकिन जब पार्टी पैसा निकालेगी तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा निकाल रही है, तो उसका बैंक डेबिट हो जाएगा, और उसका बैंक डेबिट हो जाएगा, और उस पार्टी जब पैसा डालेगी, यानी अब पैसा यानी वो पे करेगी, तो वो जो है वो यानी यार ये थोड़ा सा है कि यानी जब मनी जो है वो बेटा विड्रॉ करेगी, जब वो विड्रॉ करेगी, कौन विड्रॉ करेगी, जब पार्टी विड्रॉ करेगी फ्रॉम द बैंक इज क्रेडिटेड, जब यानी बैंक जो है वो क्रेडिटर हो जाएगा, यानी क्योंकि कहने का मतलब है कि जब हम पैसा डालेंगे, हम पैसा जो है वो उसमें डालेंगे, डिपॉजिट कराएंगे, तो वो जो है वो डेबिट हो जाएगा हमारा, ये पार्टी के सिनेरियो से बता रहे, बिल्कुल उसका उलट है। और जब हम विड्रॉ करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, समझ लो ना बेटा हमारे, बिल्कुल यही बात है। तो अच्छा, अब बेटा ये है, अच्छा, रीजंस व्हाई द बैंक अकाउंट एंड द बैंक स्टेटमेंट में डिफर, कह रहे कि रीजंस बताएं कि बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में क्या रीजंस है कि किस वजह से बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में फर्क आ सकता है। अच्छा बेटा चेक करना इसमें कितना टाइम है ना, इंशाल्लाह सर अभी है टाइम इंशाल्लाह। चलो अच्छा, कह रहे हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। अच्छा देखो, अब जो कहलाते हैं ना वो एक चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, जिसको हम अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं, ये टाइमिंग डिफरेंस है।
यानी चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। एंड अमाउंट्स नॉट येट क्रेडिटेड, जो अमाउंट जो है वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ उसको हम अनक्लियर चेक कहते हैं ना। अच्छा बेटा, अब यानी क्या क्या कहने का लगा, हम इसको डिस्कस कर लें इंशाल्लाह। इसके शॉर्ट हमने किए हैं, इसके नोट्स भी हैं, और इंशाल्लाह ये नोट्स में बना के अगर कोई इंशाल्लाह परचेज करना चाहता है तो मुझसे इंशाल्लाह परचेज भी कर ले। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको इंशाल्लाह नोट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा बेटा, अब देखें कि दीज आर द चेक्स दैट हैव बीन, अच्छा जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं बेटा, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? These are the checks that have been paid by the business and entered on the credit of the cash book. यानी कह रहे हैं कि ये जो है ये चेक होते हैं that have been paid by the business, यानी जो है पे करता है बिजनेस and entered on the credit of the cash book, ये क्रेडिट साइड पे जो है वो कैश बुक के हो जाते हैं, but which do not appear on the bank statement। कह रहे हैं कि ये वो चेक्स होते हैं जो बिजनेस ने पे कर दिए होते हैं, और ये क्रेडिट में कैश बुक के तो बेटा आ रहे होते हैं। यानी बिजनेस ने तो अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, पार्टी ने तो अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं शो हो रहे होते हैं। बेटा समझ आ गई ना इंशाल्लाह? तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं। क्या फिर से रिपीट करो ताकि इंशाल्लाह फिर समझ आ जाए कि ये जो चेक्स होते हैं ये पेड बाय द बिजनेस, यानी इनको बिजनेस पे करता है, और एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ये क्रेडिट साइड पे यानी पार्टी इसको रिकॉर्ड कर लेती है कैश बुक क्रेडिट साइड पे, लेकिन बट दे डू नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं होते। ये क्या बेटा क्या होते हैं बताना? अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं। वेरी गुड। अब जो है वो अनक्लियर चेक्स क्या होते हैं? अनक्लियर चेक्स जो है मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह, वो भी इजी है कि ये होते हैं कि ये बैंक में पे तो कर दिए हमने, यानी ये जो है दीज आर द कैश एंड चेक्स दैट हैव बीन पेड इनटू द बैंक। ये वो कैश और चेक्स हैं जो हम इंशाल्लाह बैंक में डाल चुके हैं, हमने पे कर दिए, एंड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ये डेबिट साइड कैश बुक के एंटर हो चुके हैं, बट विच डू नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं होते। अच्छा बेटा, ये क्या होते हैं? ये अनक्लियर चेक्स होते हैं। फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कैश और चेक्स हैं दैट हैव बीन पेड इनटू द बैंक, जो बैंक में पे होते हैं, एंड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, जो डेबिट साइड के कैश बुक में, बट विच डू नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं होते। अब बेटा मुझे आप शान बेटा, इनका मैं थैंकफुल भी हूँ, अपने भाई का, अपने दोस्त का, मेरे स्टूडेंट हैं कि इनसे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मुझे शान बेटा आप ये बताइएगा भाई कि ये जो अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, ताकि रिवाइज हो जाए ना बेटा। सही, अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं सर कि जो नहीं बेटा आराम से दे दो। बेटा वो चेक्स होते हैं दैट हैव बीन पेड बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस ने तो पे कर दिए, और यानी उसने अपनी क्रेडिट साइड के कैश बुक में भी डाल दिए, लेकिन बट विच डू नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए होते। पार्टी अपने वो क्या नाम है वो अपना एंट्री रिकॉर्ड कर ली, बैंक ने भी एंट्री रिकॉर्ड कर ली, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। पार्टी ने तो बेटा कर ली है, पार्टी की क्रेडिट साइड पे आ गई है, लेकिन डेबिट साइड में जो है ना वो क्रेडिट साइड पे तो आ गई है, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट वालों ने नहीं करी है। तो ये क्या होते हैं? ये अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं। और अनक्लियर चेक क्या होते हैं? दीज आर कैश एंड चेक्स दैट हैव बीन पेड इनटू द बैंक। ये कैश एंड चेक्स होते हैं दैट हैव बीन पेड इनटू द बैंक एंड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ये डेबिट साइड के कैश बुक के ये जो होते हैं ये कैश और चेक्स होते हैं दैट हैव बीन पेड इनटू द बैंक। ये बैंक के अंदर आते हैं एंड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ये बेटा डेबिट साइड के जो बैंक के अंदर आ गए और वो डेबिट साइड कैश बुक के डेबिट साइड पे हो गए, बट विच डू नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट के अपीयर नहीं हुए। अच्छा अब कितना बेटा टाइम है? हाँ सर, चलो बेटा सही है। अब आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो कह रहे हैं कि अब हमने तो पहले बेटा टाइमिंग डिफरेंस डिस्कस किया था जिसमें अनप्रेजेंटेड चेक था और अनक्लियर चेक था। अब आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो आइटम्स हैं
जो नहीं रिकॉर्ड होते कैश बुक के अंदर, वो क्या क्या है बेटा? अच्छा बेटा कह रहे हैं इट ऑफन हैपेंस दैट बिजनेस डू नॉट रिकॉर्ड सर्टेन आइटम्स अंटिल द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव। कह रहे हैं कि बेटा ये काफी दफा ऐसा होता है कि बिजनेस डज नॉट रिकॉर्ड सर्टेन आइटम्स, बिजनेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं करता कुछ आइटम्स को कि वो बैंक स्टेटमेंट उसको रिसीव कर लेना। अच्छा नंबर 1 है बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट। जो बैंक चार्जेस होते हैं और बैंक इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा बेटा अब देखो ये कौन कौन से बैंक, यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि ये बिजनेस में इट ऑफन हैपेंस दैट द बिजनेस डज नॉट रिकॉर्ड सर्टेन आइटम्स, यानी बिजनेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं करता सर्टेन आइटम्स अंटिल द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, अंटिल के बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिसीव हो जाए ना। अब ये आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। अब क्या है बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट, नंबर 1 ये है। नंबर 2 बेटा डिसऑनर्ड चेक्स है। नंबर 1 क्या है बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट। नंबर 2 बेटा डिसऑनर्ड चेक्स। नंबर 3 अमाउंट पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। नंबर 4 अमाउंट पेड डायरेक्टली बाय द बैंक टू अदर्स। अच्छा बेटा अब डिस्कस करते हैं, रमजान है, मेरी एनर्जी कम हो रही है, चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे। और अच्छा बेटा क्या है कि बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट। बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट का मतलब ये कि बैंक में डिडक्ट एन अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रनिंग द अकाउंट। यानी कह रहे बेटा कि जो बैंक है वो डिडक्ट करता है अमाउंट from the customer account to cover the cost of running the account for any interest charged on overdrafts and loans। यानी बैंक ये डिडक्ट करता है अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रनिंग द अकाउंट। द बैंक में डिडक्ट एन अमाउंट, ये बैंक डिडक्ट करता है एक अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से। क्यों अकाउंट से करता है? तो टू कवर द कॉस्ट ऑफ रनिंग द अकाउंट, यानी वो कवर करता है कॉस्ट ऑफ रनिंग द अकाउंट एंड फॉर एनी इंटरेस्ट चार्ज, और कोई भी जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ऑन ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स, और जो है ओवरड्राफ्ट और लोन्स पे होता है, इसको हम कहते हैं बैंक इंटरेस्ट। सही है बेटा, बैंक चार्जेस भी कहते हैं बेटा इसको। अच्छा सेकंड क्या है? डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक्स क्या होते हैं बेटा कि अ चेक पेड इनटू द बैंक में बी रिटर्न बिकॉज द ड्रॉअर डिड नॉट हैव द सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट। कह रहा है कि बेटा कि चेक जो है वो पे किया जाता है बैंक में, वो रिटर्न हो जाता है। क्यों रिटर्न हो जाता है? बिकॉज द ड्रॉअर, क्योंकि ड्रॉअर के पास डिड नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स, क्योंकि ड्रॉअर के पास जो है वो सफिशिएंट फंड्स नहीं होते अपने अकाउंट के अंदर ना। एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। जैसे मिसाल के तौर पे डिसऑनर्ड चेक है कि आप गए, मैंने कहा बेटा शान मैं तुम्हें जो ना तो या मिसाल के तौर पे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सर मैं आपको फीस जो है ना ऑन चेक दे दूंगा, और तुमने मुझे चेक दे दिया शान ने। तो जब शान बेटे ने जब चेक दिया तो मैं बैंक गया और तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, मैंने जब वो चेक दिया कि ये शान के अकाउंट से मुझे कैश कर दे, तो जब शान के अकाउंट से कैश हुआ तो उसमें पैसे ही इतने नहीं थे, तो क्या हुआ कि वो हो गया डिसऑनर्ड चेक हो गया, वो मेरा चेक डिसऑनर्ड हो गया। यानी क्या कह रहा है बेटा कि अ चेक पेड इनटू द बैंक में बी रिटर्न, यानी क्यों रिटर्न हो जाता है? बिकॉज द ड्रॉअर डिड नॉट हैव सफिशिएंट फंड इन द अकाउंट, क्योंकि जो ड्रॉ कर रहा है उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है ना। अच्छा अमाउंट पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, अमाउंट पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, इसका क्या मतलब है बेटा? अमाउंट पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, इसका मतलब होता है क्रेडिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट आपके बैंक में। बहुत लोगों की मैंने भी जॉब करी है, तो जो सैलरी होती है वो हमारे डायरेक्ट बैंक में आ जाती है, तो क्रेडिट ट्रांसफर होता है। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि दीज आर क्रेडिट ट्रांसफर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड डायरेक्ट डेबिट वेयर द पर्सन हैज इंस्ट्रक्टेड देयर बैंक
टू पे एन अमाउंट डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। यानी क्या है कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ गए। सही है बेटा, ये तो इजी सी बात है। या अल्लाह। अच्छा, अमाउंट्स पेड डायरेक्टली बाय द बैंक टू अदर्स। अब क्या होता है, ये तो क्रेडिट ट्रांसफर था, अब ये कि अमाउंट जो है वो डायरेक्टली क्या हो गया, वो पे कर दिया दूसरे के अकाउंट में। यानी कि अब बेटा देखो टाइम है क्या, कितना सर बस खत्म हो गया। कितना रहता है बेटा? सर 3 मिनट है, 3 मिनट के 3 बाद मिनट में हम इंशाल्लाह ये टॉपिक कर लेते हैं ना बेटा। स्टोरेज फुल हो जाएगी इसकी। अच्छा, कह रहे हैं कि अमाउंट पेड डायरेक्टली। सर जल्दी जल्दी कर लें। अच्छा बेटा, अमाउंट पेड डायरेक्टली बाय द बैंक टू अदर्स, दीज इंक्लूड क्रेडिट ट्रांसफर। ये क्रेडिट ट्रांसफर होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है डायरेक्ट डेबिट, यानी विच द बैंक हैज इंटरेस्टेड टू पे। यानी बैंक ने क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया बैंक ने टू पे डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द बिजनेस। यानी पे करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द बिजनेस, यानी के बिजनेस के फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के अकाउंट से जो है ना वो डायरेक्टली पे कर दिया जाए। एक तो ये है कि क्रेडिट ट्रांसफर क्या है, उसका उलट है। क्रेडिट ट्रांसफर ये स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट वेयर द पर्सन हैज इंस्ट्रक्टेड देयर बैंक टू पे एन अमाउंट डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस ना। सही है बेटा, आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।